हेलो बच्चा पाजी, कैसे हो आप सब लोग। थंबनेल पर जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एक क्लिप जो कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी और ये आज का ही न्यूज़पेपर है, ठीक है। आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के लिए फटाफट इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आने वाले कुछ दिनों में ये क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? सबसे मेन चीज कि बोर्ड अधिकारी जो हैं बदल गए हैं, ठीक है। जो मेन हेडलाइन है वही मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। देखो, बोर्ड अधिकारी जो है वो बदले हैं और योजनाएं बदल गई हैं। अब नहीं होगी डिजिटल मार्किंग और मैनुअली कॉपी चेक की जाएगी। इसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि पहले जो है, जब वीपी यादव जी चेयरमैन थे, आई एम टॉकिंग अबाउट एचबीएससी बोर्ड, ओके। जब वीपी यादव जी चेयरमैन थे तो उसके बाद में आप लोगों को पता है दोबारा से चेयरमैन नहीं बन गए, उनको हटा दिया गया। फिर दोबारा से अभी जो है लेटेस्ट चेयरमैन बने। तो इस वजह से जो अधिकारी हैं बोर्ड के वो चेंज हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये चीज भी रहेगी कि जो उनके रूल्स थे वो फॉलो नहीं किए जाएंगे, जो न्यू आया है उनके रूल फॉलो किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर वीपी यादव जी ने क्या बोला है कि पहले के 2024-23 से जो है ये सिस्टम लागू करने की बात की जा रही थी कि ऑनलाइन चेकिंग होगी, डिजिटल चेकिंग होगी, है ना। मैंने पिछले साल भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो। बट इस बार जो है फिर से यही चीज हो गई है कि ऑनलाइन चेकिंग का जो सिस्टम है, डिजिटल चेकिंग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और मैनुअली चेकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। मैनुअली चेकिंग ही आप लोगों के इस बार के एग्जाम्स के रिजल्ट के अंदर होगी। ओके, आई होप समझ आ गई इतनी सी चीज। अब फटाफट से ना मैं ये क्लिप पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि आलतू फालतू बाकी बातें जो है वो मेरे करना जो है वो नहीं करती मैं ज्यादा। मेन चीज रहती है वही आप लोग समझ, इसलिए मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर ही ले आती हूँ, यही सुना दूंगी तुम लोगों को। खुद से कोई खिचड़ी मुझे ऐड करना आता नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करना ही मुझे पसंद रहता है। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। हरियाणा बोर्ड विद्यालय में अधिकारियों की बदलती योजनाएं जो हैं वो इस बार 10वीं और 12वीं की कॉपियां जो हैं वो डिजिटल मार्किंग से चेक की जानी थी, ओके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कॉपियों की जांच जो है वो मैनुअल तरीके से होगी। मैनुअल का मतलब सिंपल होता है कि एक पर्सन जो है वो कॉपी चेक कर रहा है, ओके, फिर दूसरा चेक कर रहा है। मतलब कि नॉर्मल वो ये कॉपी आई और इसको जो है मैनुअली चेक किया जाएगा, मतलब हाथों से चेक किया जाएगा, ठीक है। और लेकिन इससे पहले ही अधिकारी बदल गए। पूर्व चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव जी का दावा है कि वे मार्किंग के लिए एआई सिस्टम तैयार करवा रहे थे, बट इतना टाइम हो गया एआई सिस्टम हमें दिखा नहीं, वो अलग बात है। और इसी साल लागू करने की योजना थी, लेकिन अभी यह रुक गई है। बोर्ड टीम लंबे समय से डिजिटल मार्किंग मशीन पर काम कर रही थी। यह योजना पिछले साल लागू होनी थी, पर आपको पता है इलेक्शंस वगैरह थे तो सारे चुनाव वगैरह जो है वो उस वजह से आचार संहिता लग गई थी, तो सब कुछ रुक गया था। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, है ना। तो डॉक्टर यादव ने बताया कि 1 करोड़, चलो ये तो तुम्हारे बात नहीं है, डिजिटल मार्किंग बोर्ड के लिए कारागार थी। इससे आंसर शीट स्कैन होती थी, कॉपियां फिजिकल लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोगों को पता है कि स्कैनिंग होती है, सॉफ्टवेयर जो है सब कुछ चेक कर लेता है, उसमें से जस्ट इंस्ट्रक्शंस डालनी होती हैं। और इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, अगर कोई पेज यहाँ से छूट गया तो सॉफ्टवेयर तुरंत टीचर को अलर्ट कर देता है। मार्क्स का टोटल भी सॉफ्टवेयर खुद कर सकता था, गलतियां होने के चांस नहीं थे। टीचर कोई पेज अनचेक नहीं छोड़ सकता था और रिवैल्यूएशन और सामान्य रिजल्ट जारी करने में समय बचता। कई बार छात्र चालाकी कर प्रश्न रिपीट कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेता। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली रुक गई। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इज दिस गुड फॉर स्टूडेंट्स और नॉट, मतलब अच्छी चीज है कि नहीं है। तो देखो, इन शॉर्ट और कंक्लूजन में आप लोगों को बोलूंगी कि अच्छा है, कोई बात नहीं। डिजिटल मार्किंग में ये था कि कंप्यूटर चेक कर रहा है। देखो, इंसान जो होते हैं ना उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो चाहे तो आप लोगों को कुछ नंबर दे सकते हैं, वो चाहे तो आपने रिपीट में भी कुछ लिखा है ना तब भी आपको 0.5 दे देंगे कि हाँ भी बच्चे ने मेहनत की है। कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। सबसे मेन एक अच्छी मेरिट है ये, ठीक है। सबसे अच्छा प्रॉफिट आप लोगों के लिए होगा ये इस चीज से। सेकंड चीज की आप लोग जैसे कि रहता है क्वेश्चन सीरीज वाइज जो सॉफ्टवेयर ने डाले हुए हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाला हुआ है कि हाँ इस सीरीज के साथ ही क्वेश्चन चेक करने हैं और इसके अलावा में कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो मार्क्स नहीं देगा। बट अगर मैनुअली चेकिंग हो रही है, मतलब टीचर चेक कर रहा है अपने हाथों से, आपकी कॉपी चेक हो रही है, तो वहां पर चांसेस ये रहते हैं कि वो 2-4 नंबर जो है आपके घटा बढ़ा देता है। घटाता तो कमी है, बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग 2-4 नंबर से रह रहे होते हैं तो कंप्यूटर में इतना दिल नहीं है कि भाई वो आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर देगा और पास करेगा, बट टीचर्स जो हैं वो ये काम कर देते हैं। तो ये चीज आफ्टर ऑल आप लोगों के लिए अच्छी ही है। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग क्यों है होने वाली थी, और दिमाग में ये भी था कि यार डिजिटल मार्किंग है तो शायद वो ना हो, मतलब कि बुरा ना हो और रिजल्ट जो है वो बेकार ना है, बट ऐसा नहीं है। ओके, आप लोगों का रिजल्ट जो है अगर पेपर करके आए तो अच्छा जाएगा, और इस बार कोशिश यही की जा रही है कि अच्छा रिजल्ट दें ये लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछला रिजल्ट जो है बहुत बेकार गया था, उससे पिछला भी, मतलब पढ़ने वाले बच्चों की लोगों ने कंपार्टमेंट दी थी तो वो चीज जो है वो बहुत बेकार थी। सो लेट्स सी अब के रिजल्ट्स में क्या होता है। और चेकिंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी डिजिटल चेकिंग एकदम से रुक गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चेयरमैन जो है वो बदल रही है और मैनुअली चेकिंग जो है वो आप लोगों की होगी। मैनुअली चेकिंग मींस person to person they will check your answer sheet, okay, by their hand,
मशीन वगैरह का कोई रोल इसमें नहीं होगा। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी और अच्छी चीज है। वैसे तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि ये सही है। बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हो जाते वरना, लेकिन अब मन में दिमाग में ये भी आता है कि जब मैनुअली चेकिंग होती है तब कौन सा ये पास कर देते हैं, है ना, तब कौन सा ये पढ़ने वाले बच्चों को पास करते हैं, जो बेचारे पढ़ के गए हैं, जो पासिंग मार्क्स तक भी करके आए हैं, उनको भी कंपार्टमेंट दिला देते हैं। तो वो चीज है कि दोनों में फायदा भी नहीं है, दोनों में नुकसान भी नहीं है। तो इन शॉर्ट अब यहाँ पर डिजिटल चेकिंग को हटाकर मैनुअली मार्किंग रखी गई है। तो अब आप लोगों का क्या इसके ऊपर ओपिनियन है मुझे बताना, कहाँ से वीडियो को देख रहे हो वो भी मुझे बताना। और वैसे तो हरियाणा बोर्ड की है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से, भाई बहुत बड़ा है हमारा हरियाणा, है ना, तो हरियाणा में कहाँ से वो मुझे बताना। और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या थिंकिंग है वो भी मेरे साथ शेयर करना। अपनी थिंकिंग बताते रहा करो, डाउट्स पूछते रहा करो, थोड़ी सी इंटरेक्शन होती रहती है बच्चों के साथ तो सही रहता है। मतलब फ्लो में वीडियोस बनती हैं और अच्छे से रहता है कि हाँ बच्चों को जरूरत है इस वीडियो की। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। स्टिल इफ यू एनी डाउट सो यू कैन डू मैसेज कर देना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तक बहुत सारी चीजें समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। और अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।